आरआरबी पैरामेडिकल, एमसीआरई और एमपी ग्रुप 5 जैसी बड़ी भर्तियां आ चुकी हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट्स रहते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को लेकर कि जो डिप्लोमा और डिग्री होने के बाद फ्रेशर स्टूडेंट हैं वो कौन सा फॉर्म अप्लाई करें और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो हमेशा क्वालिफिकेशन को लेकर के आप सभी के माइंड्स में ये डाउट्स और कन्फ्यूजन रहते हैं। तो आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर मैं आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप फॉर्म फिल करते समय अपने सिलेक्शन के पोस्ट को चूज कर सके। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर पैरामेडिकल के रिगार्डिंग छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। क्योंकि पैरामेडिकल के रिगार्डिंग जब भी वैकेंसी निकलती है तो काफी सारे स्टूडेंट के माइंड में एक ही चीज आती है कि भाई फ्रेशर है वो कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर क्वालिफिकेशन को लेकर के कि सर हमारे पास डिग्री है, डिप्लोमा है, तो ऐसी कौन कौन सी वैकेंसियां और ऐसी कौन कौन सी पोस्ट जिनके अंदर आपको इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स में आपको आज बताने वाला हूं। उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें ताकि आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ नोट्स, एमसीक्यू की पैनल पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती हैं। और आप अपनी तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत या डाउट होने पर इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले कि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यही है कि हम जो है कंप्लीट हमारे पैरामेडिकल की वैकेंसी की बात करेंगे यहाँ पे, और पैरामेडिकल की वैकेंसी के साथ साथ आपके जो है क्वालिफिकेशन की चर्चा करेंगे। अब ये चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि इन दिनों इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो है हमने डीएमएलटी है, डीआरटी है, ये कंप्लीट किया है, यानी कि जो आपके डिग्री और हम बात करें आपके डिप्लोमा जस्ट आपके अगर कंप्लीट हुआ है तो आप लोग क्या है, फ्रेशर हैं। तो फ्रेशर के लिए सर कौन सी पोस्ट निकलती हैं, फिर वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारे पास तो सर एक्सपीरियंस भी है, तो एक्सपीरियंस के लिए जो है कौन सी पोस्ट जो है निकलती हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जिससे आपके छोटे बड़े सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो हम वैकेंसी वाइज बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे प्यारे दोस्तों एमसीआरई के रिगार्डिंग। एमसीआरई के अंदर सबसे पहले मैं बताता हूं आपको यहाँ पे सीएसएसडी टेक्नीशियन के बारे में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि सीएसएसडी टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है। तो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है दोस्तों बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर किया हुआ होना चाहिए। जैसे हम बात करें मेडिकल टेक्नोलॉजी का मतलब बीएमएलटी जिसके भी कर रखी है। एक एक चीज को आप अच्छे से देखिएगा, जिसने भी बीएमएलटी कर रखा है, ठीक है भाई। या फिर हम बात करें आपकी बीएससी जो है वो माइक्रो के अंदर हो रखी है, माइक्रोबायोलॉजी के साथ में अगर हो रखी है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पे विथ आपके साथ में एक्सपीरियंस क्या मांगा है। तो हमेशा ये डाउट रहता है कि सर एक्सपीरियंस की बात करें यहाँ पे, तो एक्सपीरियंस जो है आपका चाहिए यहाँ पे दोस्तों 3 साल का चाहिए, ठीक है ना। 3 इयर्स का आपको जो है एक्सपीरियंस चाहिए, और वो भी कितने, 200 बेडेड हॉस्पिटल के साथ में होना चाहिए आपका, ठीक है ना। यानी कि आपने अगर काम किया है हॉस्पिटल में एज एक्सपीरियंस के लिए तो आपका वो हॉस्पिटल 200 बेडेड का होना चाहिए। ये सीएसएसडी टेक्नीशियन के लिए जो आप विशेष ध्यान रखें। या फिर हम बात करें यहाँ पे साथ में अगर किसी ने स्टाफ नर्स का कर रखा है, ठीक है ना, विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस अगर है तो वो भी आप लोग जो है फॉर्म इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो एक कंडीशन तो आपकी ये होगी। दूसरी कंडीशन आ गई आपके स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग, स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग। और यहाँ पे हम तीसरा बात करें यहाँ पे अगर आप लोगों ने ओटी के रिगार्डिंग, ठीक है ना, तीसरी हम बात करें ओटी के रिगार्डिंग अगर आपने कोर्स कर रखा है तो आप लोगों को साथ में जो है 4 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है आपको चाहिए दोस्तों, ठीक है। और स्टाफ नर्स के साथ में 2 इयर्स का जो है एक्सपीरियंस आपको चाहिए दोस्तों। और तीनों के लिए हॉस्पिटल जो है आपके 200 बेडेड का होना चाहिए। ये कंप्लीट आपका अब जो है भाई कोई आपके संशय नहीं रहेगा सीएसएसडी टेक्नीशियन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो। अगला हम बात करें यहाँ पे प्यारे दोस्तों जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें यहाँ पे क्या क्या कंडीशन आपके दे रखी हैं। तो हम बात करें सबसे पहले प्यारे दोस्तों 10+2 साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। यानी कि आपकी जो 12th है, पहली कंडीशन आपकी क्या है, 12th जो है दोस्तों आपके पीसीबी के साथ में होनी चाहिए। किसके साथ में, पीसीबी के साथ में।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर अगर किसी ने बायोटेक कर रखा है, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी के साथ में, तो भी आपके जो है चलेगा भाई, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है। और हम बात करें प्यारे दोस्तों यहां पे एक्सपीरियंस की बात, ठीक है ना, तो यहां पे 12th के साथ में फिर आपके 2 इयर्स रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो इसमें आपके 12th साइंस के साथ में फिर है 2 इयर्स का जो है डिप्लोमा है अगर आपके पास में, ठीक है ना, डिप्लोमा जिसे हम क्या कहते हैं, डीएमएलटी कहते हैं, क्या कहते हैं, डीएमएलटी, ये होना चाहिए, वो भी आपके रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है, यानी एक्सपीरियंस का अगर अपन बात करें रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी अटैच विद हॉस्पिटल हैविंग शो बेडेड। अब आपके यहां पे एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 वर्ष का एक्सपीरियंस आपको चाहिए भाई, 1 वर्ष का अनुभव चाहिए, यहां पे मैं इसलिए स्पष्ट वर्ड में लिख रहा हूं, जो जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग यहां पे बात करना, और वो भी आपके शो बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए, ऐसे नहीं आप किसी डायग्नोस्टिक सेंटर पे काम करें, वो काम नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। अगला बात करें कि सर क्या डिग्री वाला इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, तो डिग्री वाला भी कर सकता है। 12th आपके जो है पीसीबी, वही आपके बायोटेक की बात करें, आपके पास अगर बैचलर है यानी बीएमएलटी है, ठीक है ना, डिग्री कोर्स है, ठीक है, एक एक आप जो है क्वालिफिकेशन को देखिएगा, अगर आपके पास डिग्री है दोस्तों तो आपको किसी भी प्रकार की जो है अनुभव की यानी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। तो जो डीएमएलटी डिप्लोमा किया है उसको 1 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए आपके जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, और जिन्होंने बैचलर कर रखा है वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एक्सपीरियंस की नीड यहाँ पे नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया। अगला बात करें लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए, वो भी आपके एम्स के रिगार्डिंग बात करें, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की जो पोस्ट निकलती है उसमें क्वालिफिकेशन की बात करें एमसीआरई के लिए, तो आपके वापस से हम बात करें भाई, आपके जो है 10+2 यानी कि 10th जो है 12th जो है आपके साइंस के साथ में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपके सामने जो है डिप्लोमा होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, डिप्लोमा यानी कि डीएमएलटी होना चाहिए आपके पास में, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे आपसे जो एक्सपीरियंस मांगा है प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे ऐड करना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए हम बात कर रहे हैं। अगला बात करें लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है एमसीआरई के अंदर, उसकी अगर अपन बात करें उसके क्वालिफिकेशन की, तो उसके क्वालिफिकेशन में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि 12th आपकी जो है साइंस से होनी चाहिए, साइंस बैकग्राउंड से जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करें आपके सामने जो डिप्लोमा है, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने डिग्री कर रखी है भाई, ठीक है ना, यहाँ पे अगर बात करूं मैं बीएमएलटी जिसे हम क्या कहते हैं, डिग्री अगर किसी ने कर रखी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्यारे दोस्तों कि ये एक ऐसी पोस्ट है जिसमें किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आप खाली डिप्लोमा करके बैठे हैं या डिग्री करके बैठे हैं और जॉब ओरिएंटेड की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए एमसीआरई के अंदर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट जो है वो सूटेबल है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे लैब टेक्नीशियन आपका हो गया, इसके अलावा लैब अटेंडेंट की बात करें, लैब अटेंडेंट के अंदर क्या क्या चाहिए, तो लैब अटेंडेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके 12th चाहिए पीसीबी के साथ में, और डिप्लोमा यानी डीएमएलटी चाहिए आपकी, और साथ में आपको जो है 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे अगर आप लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे प्यारे दोस्तों सीनियर टेक्नीशियन, सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के बारे में बात करें तो उनको क्या चाहिए भाई, सीनियर पोस्ट है तो आपको एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए, तो आपकी जो है बीएमएलटी होनी चाहिए, यानी कि आपकी क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और डिग्री के साथ में आपको क्या चाहिए, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है भाई, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो है फ्रेशर वगैरह हैं वो सब के सब दूर रहे इस पोस्ट से भाई, ठीक है ना, हाँ, क्योंकि 10 ईयर का एक्सपीरियंस आपको जो यहाँ पे चाहिए, इसलिए जो है आपके इसके अंदर जो है बीएससी के साथ में ये मांगा, क्योंकि सीनियर पोस्ट है। फिर आती है एक यहाँ पे आपके टेक्निकल असिस्टेंट एमएलटी की पोस्ट। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें यहाँ पे तो इसमें भी आपको चाहिए प्यारे दोस्तों, एक तो आपके बीएमएलटी यानी कि डिग्री होनी चाहिए, और डिग्री के साथ साथ अब आपके जो एक्सपीरियंस है वो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या अगर अपन बात करें आप डिप्लोमा है, ठीक है ना, डिप्लोमा है आपके पास, डिप्लोमा वालों को थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस यानी आपको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पोस्ट वाइज जो एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए।
फिर आता है आपके जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करें, ये भी हमने बात की है यहाँ पे। अगला बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर की। अगर अपन बात करें टेक्निकल ऑफिसर के अंदर क्या क्या चाहिए, टेक्निकल ऑफिसर के अंदर आपके जो है बीएससी एमएलटी आ गई, यानी डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए, और प्लस आपको जो है 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है भाई, 10 ईयर का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे आपको चाहिए भाई, ठीक है। एक पोस्ट आती है टेक्नीशियन या लेबोरेटरी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग, तो इसके अंदर क्या चाहिए आपको, इसके अंदर हम कह सकते हैं प्यारे दोस्तों यहाँ पे बीएससी एमएलटी यानी डिग्री चाहिए, और डिग्री के साथ में आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर ये दोनों आपके पास नहीं है और आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है ना, तो या हम बात करें आपके पास अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा वालों को कितने ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, तो 8 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस चाहिए होता है इस पोस्ट के लिए दोस्तों, ठीक है, जो टेक्नीशियन या लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है। तो ये सारा क्वालिफिकेशन आपके लेबोरेटरी के रिगार्डिंग एम्स में था। हम बात करें यहाँ पे प्यारे दोस्तों पीजीआई एमईआर के बारे में। पीजीआई के अंदर आपके जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट निकलती हैं, उसके अंदर आपके क्या क्या चाहिए होता है, तो उसके अंदर आपके जो है बीएससी एमएलटी चाहिए होती है, यानी कि आपका डिग्री कोर्स चाहिए, ठीक है। या हम बात करें यहाँ पे बीएससी विथ डिप्लोमा इन मेडिकल, अगर आपने नॉर्मल बीएससी कर रखी है भाई, ठीक है ना, एक तो बीएससी एमएलटी है और एक आता है अगर आपने नॉर्मल बीएससी कर रखी है उसके साथ में बीएससी विथ डिप्लोमा, ठीक है ना, उसके साथ में आपने डिप्लोमा कर रखा है, यानी हम बात करें डीएमएलटी, ठीक है। तो अगर ये कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की जो है नीड नहीं होती है दोस्तों, ठीक है भाई। तो ये पीजीआई के अंदर आपको ध्यान रखना है। आरआरबी की अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आरआरबी के अंदर क्या रहता है रेशियो, तो आरआरबी के अंदर हमारे लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की पोस्ट निकलती है, और इसके अंदर क्या क्या चाहिए, तो इसके अंदर हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि 12th जो है आपके साइंस में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें आपके 12th जो है आपके साइंस बैकग्राउंड से जो है होनी चाहिए, प्लस हम बात करें डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, प्लस आपके जो है डीएमएलटी होना चाहिए, ठीक है। मैं ब्रैकेट में लिख भी रहा हूं डिप्लोमा होना चाहिए ताकि आपको दिखे, ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो जाए। या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, या, और क्या होना चाहिए उसके पास में, या। अगर अपन बात करें भाई ये दो क्वालिफिकेशन तो है ही है, इसके अलावा क्या होना चाहिए, तो या हम बात करें सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 8 पर विद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द कोर्स हैज बीन डन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन विच रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें आपके वहां से होनी चाहिए, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इज एटलीस्ट 1 ईयर, तो अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स भी कर रहे हैं, ठीक है ना, सर्टिफिकेट कोर्स भी कर रहे हैं अगर, तो उसका 1 ईयर जो है आपका क्या होना चाहिए, उसका ड्यूरेशन होना चाहिए, ऐसे नहीं 6 मंथ वाला आप काम में ले रहे हैं। तो ये चीज आप यहां पे ध्यान रखें भाई, ठीक है। अगला आता है ड्यूरिंग द कोर्स कैंडिडेट शुड हैव डन द ट्रेनिंग ऑन फुल टाइम बेसिस, ट्रेनिंग आपकी की हुई होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ कोर्स देयर शुड बी सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन विच हैज बीन सक्सेसफुली पास द कैंडिडेट, यानी कि क्या इसमें आपका डाउट रहता है कि क्या अपीयरिंग वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या, ये आपका डाउट रहता है हमेशा। तो यहां पे अपन बात करें दोस्तों अपीयरिंग वाले जो हैं आपके फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते भाई, है ना, अपीयरिंग वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। अगला हम बात करें यहां पे प्यारे दोस्तों कि जिसके पास सर बीएससी हो बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, या फिर बीएससी विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज मेन और एज ऑप्शनल और सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स और इक्विवेलेंट प्लस डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो वो भी आपके फॉर्म भर सकता है। तो दूसरी क्वालिफिकेशन यहां पे देखिएगा कि अगर आपने नॉर्मल बीएससी कर रखी है, ठीक है ना, नॉर्मल बीएससी, और उसमें भी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं एक एक को बता देता हूं, टाइम छो लग रहा आपके, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपके यहां पे बायोकेमिस्ट्री है, अगर आपके नॉर्मल बीएससी में बायोकेमिस्ट्री है। दूसरा आपके हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी से है, माइक्रोबायो से है। तीसरा हम बात करें आपके किसी ने लाइफ साइंस से कर रखी होती है। चौथा हम बात करें आपके किसी ने केमिस्ट्री के साथ में कर रखी होती हैं, या किसी ने बायोलॉजी के अंदर जो है आपके कर रखी होती है। उन सबको फॉर्म तो भरने के लिए परमिशन है,
लेकिन प्लस में आपको क्या चाहिए, DMLT का डिप्लोमा चाहिए, सीधा सा लिखा हुआ है, प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट। ठीक है, इसके अलावा और कौन भर सकता है दोस्तों, इसके अलावा और फॉर्म आपके अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए आपके जिन्होंने बैचलर कर रखा है, BMLT कर रखी है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो तीन चीजें यहां पे मैंने आपको बताई हैं प्यारे दोस्तों, तीनों के बारे में देखो। एक यहां पे हमने बात की है इसके बारे में, एक हमने यहां पे बात की है इसके बारे में, और एक हमने यहां पे बात की है इसके बारे में। तो ये तीनों योग्यताएं अगर आपके पास हैं, ठीक है ना, तो आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका डाउट्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट्स करके बताना दोस्तों, ठीक है ना। फिर हम बात करें यहां पे कि ये जो चीज थी आपके डिग्री वाली बात, ये थी आपके लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट के लिए, क्योंकि आरआरबी में दो पोस्ट निकलती हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट की और लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे बात की है और सुपरिटेंडेंट के रिगार्डिंग हमने, तो लैब टेक्नीशियन की दोनों ही पोस्ट के बारे में हमने बात कर ली भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की सीधी पोस्ट तो नहीं आती, हमें असिस्टेंट ग्रेड 2 की मिलती है, और सीनियर वाली पोस्ट में हमें सुपरिटेंडेंट की पोस्ट मिल जाती है। तो दोनों का क्वालिफिकेशन का सीधा सा फंडा है, एक डिप्लोमा है और एक डिग्री है, ठीक है ना। और अगर डिग्री नहीं है तो BSc के साथ में डिप्लोमा है, बस इतना ही याद रखना है प्यारे दोस्तों, ठीक है। बस शर्त यही है 12th आपकी साइंस होनी चाहिए। अगला बात करते हैं DMER में क्या रहता है सर। DMER की बात करें तो DMER के अंदर लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट आती है, उसके अंदर आपको चाहिए बैचलर ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी इन लेबोरेटरी या BSc इन पैरामेडिकल। यानी कि यहां पे अगर बात करें इस पोस्ट के लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट में, तो आपका BMLT चाहिए, यानी आपका डिग्री चाहिए। साथ में अगर बात करें कि इसके अलावा और कौन फॉर्म भर सकता है, या हम बात करें या बैचलर ऑफ साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर आपने नॉर्मल BSc कर रखी है PCB के अंदर, ठीक है ना, तो आप, और उसके साथ में बात करूं आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। और डिप्लोमा का क्या नाम है, DMLT। डिप्लोमा क्या नाम है, DMLT होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करें आपके, इन्होंने लिखा है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके MP काउंसिल के अंदर, तो विथ आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए बात कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक आता है यहाँ पे प्यारे दोस्तों लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट, DMER के अंदर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आती है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए भी आपके एक तो चाहिए डिग्री, BMLT की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, BMLT बैचलर की। या और कौन भर सकता है, या हम बात करें यहाँ पे BSc नॉर्मल वाला भी भर सकता है, ठीक है ना, BSc नॉर्मल वाला भी भर सकता है, PCB वाला भर सकता है। लेकिन शर्त क्या है, उसको क्या चाहिए भाई, DMLT का डिप्लोमा चाहिए। क्या चाहिए, DMLT का उसको डिप्लोमा चाहिए। और इसके साथ में हम बात करें प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपके MP काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दोस्तों। तो ये चीज आप लोग जो है याद रखिएगा। अगला बात करें प्यारे दोस्तों, यहाँ पे BTSC के अंदर जो पोस्ट निकलती हैं आपके, BTSC की अगर अपन बात करें तो BTSC के अंदर इन्होंने कहा है कि आपके इंटरमीडिएट PCB, ठीक है ना, और अंग्रेजी के साथ उत्तीर्णता होनी चाहिए। यानी कि अगर अपन बात करें 12th आपका जो है PCB के साथ में होना चाहिए, प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट आपका जो होना चाहिए। साथ ही संघ अथवा बिहार व अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा कोर्स, ठीक है ना, तो डिप्लोमा वाले फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले फॉर्म भर सकते हैं। या इन्होंने लिखा है बैचलर कोर्स, यानी कि डिग्री वाले फॉर्म भर सकते हैं। क्या, डिग्री वाले भर सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करें आपके जो हैं ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पे बिहार के अंदर जिसने भी आपके डिप्लोमा और डिग्री कर रखी हैं तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बिहार के अंदर अपन बात करें एक्सपीरियंस का क्या सीन है, यानी कार्य अनुभव की बात करें, कार्य अनुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पताल, प्राइवेट नहीं, और गैर निजी केंद्र सरकार है, पंचायती राज है, नगर निकाय है, उन अगर किसी के अंदर आपने काम करके एक्सपीरियंस लिया है तो आपके फिर ये 75-25 वाला रेशियो रहेगा कि 25 तो आप लोगों को जो है एक्सपीरियंस के बेसिस पर, 75 फिर आपके वैकेंसी का, यानी 25-75 का रेशियो आपको जो देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। अगला हम बात करें यहाँ पे दोस्तों BSF के अंदर जो भर्ती निकलती है उसका क्या रहता है। BSF के अंदर भी आपसे कहा है कि 10+2 साइंस, ठीक है ना, यानी कि आपकी 12th जो है आपकी साइंस के साथ होनी चाहिए, 12th जो है आपकी साइंस के साथ होनी चाहिए। और
यहाँ पे हम बात करें डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, डिप्लोमा वाले जो हैं, डीएमएलटी वाले जो हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपकी जो है स्टेट या सेंट्रल की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और बीएसएफ में आपके लैब टेक्नीशियन की एएसआई की पोस्ट निकलती है, आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें आपको देखो किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस वगैरह की बात यहाँ पे नहीं बोली गई है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है भाई, ठीक है। फिर आता है आपके DSSB की बात करें। DSSB के अंदर अगर अपन बात करें यहाँ पे सबसे पहले बात करें लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3, ठीक है ना, उसकी बात करें तो उसके अंदर आपको चाहिए BSc डिजायरेबल विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो इसमें आपको BSc चाहिए, साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना। और हम बात करें ये पोस्ट आपके जो है कार्डियो न्यूरो रेस्पिरेटरी EEG EMG ERG CCU CCI POW और ECG के अंदर लैब टेक्नीशियन, इन डिपार्टमेंट में लैब टेक्नीशियन की पोस्ट मिल रही है भाई, ठीक है ना। तो ये आपको जो है चाहिए होता है। फिर हम बात करें या इन्होंने दिया है आपके कि मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी 10+2 विथ साइंस, ठीक है ना, या इसके अलावा हम बात करें 12th आपका जो है साइंस के साथ होना चाहिए और 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपको 6 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए आपको एज ए लैब असिस्टेंट, एज ए लैब असिस्टेंट आपका जो है ये एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा आता है आपके, अगर आपके पास 12th साइंस है और MLT का कोई कोर्स है तो 3 साल, यानी डिग्री की बात करें यहाँ पे, तो 3 साल का आपको जो यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगला हम बात करें यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की ग्रुप 4 पोस्ट के लिए, जिसके अंदर क्या क्या चाहिए आपके क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc वाला फॉर्म भर सकता है, यानी कि BMLT एक तो चाहिए आपको यहाँ पे, या हम बात करें आपके 12th जो है वो साइंस के साथ होनी चाहिए आपकी, ठीक है, प्लस आपका DMLT होना चाहिए और प्लस डिग्री नहीं है आपके पास तो 3 साल का आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। फिर आता है आपके ये ग्रुप 4 की थी पोस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ लैब टेक्नीशियन की है। इसके अंदर क्या चाहिए, तो इसके अंदर आपको जो चाहिए दोस्तों मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट्स विद DMLT, यानी कि डिप्लोमा चाहिए आपको, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है आपको चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगला बात करें लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, इसके अंदर जो पोस्ट निकलती हैं उसमें क्या चाहिए, तो BSc MLT चाहिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना, यानी कि BMLT यानी डिग्री चाहिए, या हम बात करें डिप्लोमा है आपके पास तो एक्सपीरियंस मांगेगा भाई, 3 साल का जो है एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे आपको चाहिए दोस्तों। तो ये चीज आपको यहाँ पे बतानी होती है, ठीक है। फिर बात करें MP ग्रुप 5 की वैकेंसी के लिए, MP ग्रुप 5 के अंदर आपके क्या क्वालिफिकेशन रहती हैं, जो लैब सहायक की पोस्ट निकलती हैं, ठीक है ना, ये आपके लैब अटेंडेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लैब अटेंडेंट की पोस्ट है दोस्तों। ये आपके सिर्फ और सिर्फ 12th पास की वैकेंसी है, क्या है 12th पास की वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 10+2 शिक्षा पद्धति में विज्ञान समूह, और वो भी 12th पास कौन से वर्ग से होना चाहिए, साइंस बैकग्राउंड वाले जो हैं आपके इसका फॉर्म भर सकते हैं भाई, साइंस बैकग्राउंड वाले जो हैं इसका फॉर्म भर सकते हैं, ये लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। अगला हम बात करें यहाँ पे दोस्तों कि ये सारी चीजें हमने यहाँ पे बात कर ली, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर सभी भर्तियों का कॉमन सिलेबस क्या रहता है। तो मैं फिर से आपको कॉमन सिलेबस के बारे में एक बार बता देता हूं यहाँ पे कि आपके लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी कोई भी हो, एक बार आप लोग क्या करें, जितना भी हमारा कॉमन सिलेबस है ऑल ओवर वैकेंसी के रिगार्डिंग, ऑल ओवर सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, ये टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप लोग जो है कोई भी एग्जाम फाइट कर सकते हैं। जिसमें पहला आपके एनाफिजियो है, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, दोनों में अंतर है, फंडामेंटल्स ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, हिमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग और क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये पोर्शन जो है आपके हर वैकेंसी के अंदर आपसे पूछा जाता है दोस्तों। तो आप ऑल इंडिया पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़कर तैयारी भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास स्पेशल फाउंडेशन कोर्स है जो पूरा 1 ईयर तक आपको जो है मिलता है, जिसमें आप वैकेंसी कोई भी हो आप एग्जाम फाइट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आपके लिए खास रहती हैं, तो आपको एक तो फ्री PYQ बुकलेट, ये जो बुकलेट है आपको ये फ्री मिलती है इसके साथ में। इसमें मैंने आपके 27 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाले हैं। अब 27 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऑल ओवर जितनी भी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो गई हैं, और 2700 प्लस MCQ आपको जो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना, इस बुकलेट के अंदर, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, क्या लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं।
इसके अलावा इसके अंदर आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो मैंने अभी आपको कॉमन बताया है, और आपके हर टॉपिक के नीचे टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। आपके शॉर्ट चार्ट की क्लास जो आपने यूट्यूब पे देखी होगी, एनाटॉमी आपको 3D के बेसिस पे मिल रही है, PYQ MCQ है, ये फुल लेंथ कोर्स रहेगा। अलग से आपको इसके अंदर टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें 10 मॉड्यूल पेपर और मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक बात बताता हूँ, 2700 MCQ यहाँ हो गए, 10 मॉड्यूल पेपर में 1000 क्वेश्चन और मिल जाते हैं आपको। तो आपके पास जो है ना 3700 MCQ के टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो अब तैयारी और कितनी करोगे? तो रिवीजन और MCQ प्रैक्टिस बस बार बार यही करना है। इसके लिए आप क्या करें दोस्तों, इसके लिए सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड कीजिएगा, जहां पे इसी बैच में टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, टॉपिक वाइज टेस्ट, शॉर्ट चार्ट, टेस्ट सीरीज और ये प्रीवियस ईयर की बुकलेट आपको फ्री दे रखी। तो इसके लिए आप पैरामेडिकल, सुदर्शन पैरामेडिकल का ऐप जो है इसे डाउनलोड करें, और उसमें ऑल इंडिया लैब टेक्नीशियन का जो बैच चल रहा है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है भाई। और दूसरा हम बात करें यहाँ पे इस बुक के रिगार्डिंग हम बात करें, अगर आप ये खाली बुक लेना चाहते हैं जिसमें आपके क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी दे रखा है, ठीक है ना, इंग्लिश के साथ साथ जो है आपके हिंदी के अंदर भी दे रखा है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी फैसिलिटी, इंग्लिश मीडियम में। तो इस खाली बुक को मंगाना चाहते हैं तो आप लोग क्या करें, sudarshanmedico.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, इसको जाके आप विजिट कीजिएगा, यहाँ से आप बुक प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन को लेकर के हर एक विद्यार्थी का डाउट रहता है, वो कंफ्यूजन में रहते हैं वैकेंसी के साथ में। तो ये सारे डाउट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं लैब टेक्नीशियन के रिगार्डिंग। और भी कोई पोस्ट के रिगार्डिंग अगर आपकी क्यूरी है तो आप कमेंट करें। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, जरूर शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।